देखिए, इस राजस्व महाअभियान में आप क्या कुछ कर सकते हैं, हम आपको 5 मिनट में समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, इस राजस्व अभियान में ये अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से आपका जमाबंदी में अगर किसी प्रकार का गलती है, आपके जमाबंदी में अगर किसी प्रकार का त्रुटि है, जैसे खाता ज़ीरो है, खेसरा ज़ीरो है, रकबा ज़ीरो है, अगर आपके खाता खेसरा ज़ीरो दिख रहा है, अगर आपके पास रसीद है या आपका जमाबंदी है उसमें खाता खेसरा ज़ीरो दिख रहा है, बिल्कुल ज़ीरो दिख रहा है खाता खेसरा, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो देखिए, ये जो राजस्व महाअभियान चल रहा है इसमें आप अगर आपके ज़मीन का खाता खेसरा इसमें ज़ीरो दिख रहा है या रसीद में खाता खेसरा ज़ीरो दिख रहा है, ज़मीन में खाता खेसरा ज़ीरो दिख रहा है या आपको पिताजी का नाम गलत है या जिसके नाम से वो जमाबंदी है उसका नाम गलत है, तो आप इस अभियान में सब कुछ सही करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा, हम सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो देखिए, इस राजस्व महाअभियान में अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन में है, खाता खेसरा ज़ीरो दिख रहा है, रकबा ज़ीरो दिख रहा है या रकबा कम दिख रहा है, तो उसको आप सही करवा सकते हैं, 100% सही हो जाएगा। ठीक है। और जिसका जमाबंदी ऑफलाइन में है, जिसका जमाबंदी ऑफलाइन है, ऑनलाइन कराना चाहते हैं, तो आपको भी एक शपथ पत्र मिलेगा। उस शपथ पत्र को भर के आपका पुराना जमाबंदी लगा के आप इस अभियान में जमा कीजिए। आपका भी क्या होगा, जो ऑनलाइन नहीं है वो उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, चैनल पे वीडियो बहुत सारा है, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें हम आपको फिर से एक बार बताते हैं कि अगर आपका पुराना जमाबंदी है उसको ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, स्वयं शपथ पत्र है एक जो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मोर का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ दोनों लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। आप किसी से भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा फॉर्म मिल जाएगा, पूरा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। आपको जो ज़रूरत का है उसको प्रिंट निकाल के उसको भर के आपके गाँव में जब राजस्व महाअभियान होगा, शिविर लगेगा, उस शिविर में आपको जमा कर देना है। तो हम अभी बात कर रहे थे कि अगर ज़मीन का पेपर में आपका ज़मीन के कागजात में खाता खेसरा ज़ीरो दिख रहा है तो वो कैसे ठीक होगा। तो देखिए, इसमें अगर आपका खाता खेसरा ज़ीरो दिख रहा है तो जमाबंदी सुधार फॉर्म है आपके पास ठीक है, उस फॉर्म को आपको भरना है। कैसे भरना है हम आपको बता दिए हैं। हम आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सिर्फ कि अगर आपके ज़मीन में खाता खेसरा ये सब ज़ीरो दिख रहा है तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं, राजस्व महाअभियान में सुधार होगा। ना कि आप चाहेंगे कि हमारे केवाला में नाम गलत है या जमाबंदी गलत है या खाता खेसरा ये सब गलत हो गया है तो हमारे जो है सो राजस्व अभियान में ये सब सही होगा, ये सब सही नहीं होगा। अगर आप इसको सही कराना चाहते हैं तो आप निबंधन कार्यालय जाइए और जहाँ से रजिस्ट्री होता है वहाँ से आप करवा सकते हैं। केवाला में किसी प्रकार का अगर गलती है तो इस राजस्व अभियान में सुधार नहीं होगा। हम बहुत सारे वीडियो में भी बता चुके हैं और अभी भी इस वीडियो में भी हम आप लोग को बोल रहे हैं कि केवाला में अगर कोई गलती है तो उसका सुधार नहीं होगा। अगर आपके पूर्वज के नाम पे ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उस ज़मीन को आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। लेकिन पेपर में अगर मान लीजिए केवाला में कुछ गलती है उसको सुधार नहीं करवा सकते हैं, आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाइएगा, हो जाएगा। दूसरा चीज़, पुराना जमाबंदी को ऑनलाइन कर सकते हैं या आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से जमाबंदी है, तो उस जमाबंदी को भी आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए सजिया ज़मीन था, सजिए जमाबंदी है, आपके दादा परदादा के एक-एक गो दादा परदादा के नाम पे पूरा जमाबंदी है, अभी तक जो है सो वही जमाबंदी चलते आ रहा है, उसका जो भी रिलेटिव है, जो भी वंशज है, उसी को सब लोग अपने-अपने में बाँट लिया है, मौखिक बँटवारा कर लिया है और क्या कर रहा है, अपना खेत जोत रहा है। तो वो अगर आप चाहते हैं कि हम जितने भाई हैं, जितने वंशज हैं, सभी अलग-अलग हम जमाबंदी करवा लें, जमाबंदी कायम करा लें, तो आप उसको करवा सकते हैं। इस राजस्व अभियान में वो भी ऑप्शन दिया है। बँटवारा नामांतरण आपको फॉर्म भरना होगा, बँटवारा नामांतरण फॉर्म भर दीजिए और आपका क्या होगा, ज़मीन का अलग-अलग क्या होगा, जमाबंदी बन जाएगा, अलग-अलग भाई के नाम से हो जाएगा। अगर इसी में बहुत सारे लोग का सवाल है कि सर मेरा चाचा जी या मेरा बड़ा पापा जो है सो अपना हिस्सा का ज़मीन बेच दिए हैं आधा। अपने हिस्सा का वो बेच दिए हैं ज़मीन, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 2 भाई हैं और 2 भाई में 10 कट्ठा ज़मीन है, तो मान लीजिए उसमें से वो 2 कट्ठा बेच दिया तो वो अपना हिस्सा बेच दिया 2 कट्ठा। आपको अपने हिस्से का 5 कट्ठा का क्या करना है, फॉर्म भर के उसको जमा करना है ताकि आपके नाम से 5 कट्ठा का क्या होगा, अलग जमाबंदी बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। पुराना जमाबंदी को ऑनलाइन करा सकते हैं या जमाबंदी में कुछ गलती है, आपका ऑनलाइन जमाबंदी है उसमें कुछ खाता खेसरा ज़ीरो है, किसी प्रकार का गलती है तो उसको सही करा सकते हैं। दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, वंशज के नाम से ज़मीन है, उसको आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अपने नाम से दाखिल खारिज भी करा सकते हैं। तो ये सब सारा प्रक्रिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़मीन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है परिमार्जन के तहत, जैसे कि आप जाते थे किसी दुकान में, किसी सीएससी सेंटर में आप
परिमार्जन कराते थे। परिमार्जन करने के बाद आपको जीरोक्स कॉपी ले जाके क्या करना, अंचल कार्यालय में आपको देना पड़ता था सीओ साहब के पास। लेकिन वो क्या है 6-6 महीना तक झूल रहा था, नहीं हो पा रहा था। पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं हो रहा था। लेकिन वो काम अब आपको मात्र 2 दिन में होगा, क्योंकि आपके गाँव में हर एक 7 दिन पे 2 दिन शिविर लगेगा। अगर आज शिविर लगा तो ठीक, आज से 7 दिन के बाद 1 दिन और शिविर लगेगा, और उस शिविर में आपको 2 दिन टाइम मिलेगा। 2 दिन में आपको पूरा पेपर जमा कर देना है। आप पेपर जैसे ही जमा करेंगे, समझ लीजिए पहले, अगर मान लीजिए कर्मचारी आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप राजस्व अभियान में जैसे ही आप शिविर में पेपर जाएंगे जमा करने के लिए, तो आप उसमें जो अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, तो मोबाइल आपको साथ में लेके जाना है। मोबाइल साथ में नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो रजिस्टर जो करेगा उसी समय तुरंत आपका जो है सो पेपर को रजिस्टर कर लेगा वेबसाइट पे। और क्या होगा, उस मोबाइल पे आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाएगा तो आप ओटीपी बताइएगा, वेरीफाई हो जाएगा, आपका जो है सो पेपर का रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करके रख लिया जाएगा, ताकि वो जाएगा जब ऑफिस कार्यालय में तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, उस पेपर पे लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, उसका जो है सो पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी पेपर है सारा का सारा अपलोड कर दिया जाएगा, सारा पेपर को सही कर दिया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया है राजस्व अभियान में। और खास करके हम जानकारी आपको इस वीडियो में यही दे रहे थे कि अगर आपका खाता खेसरा जीरो देख रहा है तो आप इस राजस्व अभियान में सही करा सकते हैं। जितना भी प्रॉब्लम है सब सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को, रिलेटिव को भी भेज दीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।